यीशु मसीह का मौजू खुदा की नई तखलीक के पहले आदमी के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। खुदा एक नई नस्ल इंसानी की तखलीक करने वाला है और उसका आगाज यीशु मसीह से होता है। खुदा एक नया आसमान और जमीन और एक नई नस्ल इंसानी क्यों तखलीक करने वाला है? In order to answer these questions, we must go back to the beginning and read from the first book in the Bible, Genesis chapter 1. इन सवालों का जवाब देने के लिए हमें शुरू में वापस जाना चाहिए और बाइबल मुकद्दस की पहली किताब यानी पैदाइश पहले बाब को पढ़ना चाहिए। पैदाइश पहला बाब उसकी वर्ष 27 एंड 28 27 और 28 के अंदर पढ़ेंगे। लिखा है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को महफूज और महफूज करो और समुद्र की मछलियां और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं अख्तियार रखो। आमीन आमीन। God created man and woman in his own image. This meant that God designed people to act like him. God gave authority to his image bearers to have dominion over his creation. खुदा ने मर्द और औरत को अपनी सूरत यानी शबीह पर बनाया। इसका मतलब ये था कि खुदा ने लोगों को इस तरह काम करने के लिए डिजाइन किया है। खुदा ने अपने नक्श बर्दारों को अख्तियार दिया कि वो अपनी मखलूक पर गलबा फतह हासिल करें। Man was to rule over the creation according to the character of their God-given image. But it was to be a choice of their will. To make this right, God gave man a rule to follow. इंसान को अपने खुदा के दिए गए नक्श के मुताबिक मखलूक पर हुकूमत करनी थी, लेकिन ये उनकी मर्जी का इंतखाब होना था। उसको दुरुस्त करने के लिए खुदा ने इंसान को इस पर अमल करने के लिए एक असूल दिया है। Genesis chapter 2 verses 16 and 17. आइए पैर दूसरा बाब और उसकी 16 और 17 आयत कुरान मुकद्दस में से पढ़ते हैं। लिखा है, खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर रंग का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। आमीन। This appears to be a simple request. God gave clear instructions to Adam. He said, do not eat from this one tree. God was also very clear in telling the man what would happen if he did not obey. If the man ate of the tree, he would surely die. God did not keep this as a secret, but revealed his will so the man would live. ये एक सादा सी बात मालूम होती है। खुदा ने आदम को वाज़ेह हदायत दी। उसने कहा कि इस एक दरख्त का फल ना खाओ। खुदा आदमी को ये बताने में भी बहुत वाज़ेह था कि अगर वो ना माने तो क्या होगा। अगर आदमी दरख्त का फल खाए तो वो जरूर मर जाएगा। खुदा ने इसे राज के तौर पर नहीं रखा, बल्कि अपनी मर्जी ज़ाहिर की कि ताकि आदमी जिंदा रहे। But the serpent deceived Eve into eating the fruit from the tree. She did this because she believed the lies of the serpent. The lie was that if the man and the woman ate of the tree, they would become like God and not die. लेकिन सांप ने हवा को दरख्त का फल खाने के लिए वर्गलाया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे सांप के झूठ पर यकीन था। झूठ ये था कि अगर मर्द और औरत दरख्त का फल खाएंगे तो वो खुदा की तरह हो जाएंगे और मरेंगे नहीं। What is most important to understand is that the man was not obedient to the command of God. Instead, he was obedient to the creation over which God told them to have dominion. Because of this, Adam and Eve lost their dominion and gave it to the serpent. जो बात समझना सबसे अहम है
God told the serpent that sometime in the future, one would be born of a woman whose heel the serpent would bruise. More importantly, this man would bruise the serpent's head and therefore kill the serpent. खुदा ने सांप को बताया कि मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में किसी वक्त एक ऐसी औरत पैदा होगी जिसकी एड़ी पर सांप जो है वो डस जाएगा। ज्यादा अहम बात ये है कि ये आदमी सांप का सर कुचल देगा और इसलिए सांप को मार डालेगा। This is the very first prophecy of the coming Redeemer. About 4,000 years later, Jesus Christ began the fulfillment of this prophecy. The Old Testament has many more prophecies. We will read one of these from Daniel chapter 7. ये आने वाले विचार संहिता की पहली पेशगोई है। तकरीबन 4000 साल बाद यीशु मसीह ने इस पेशगोई की तकमील शुरू की। अहदनामा कदीम में, पुराने अहदनामा में यानी बहुत सी पेशगोइयां हैं। हम उनमें से एक दानिएल 7वां बाब जो है उसमें से देखेंगे। Daniel chapter 7 verses 13 and 14. दानिएल 7वां बाब और उसकी 13 और 14 है। कलाम खुदा में लिखा है, मैंने रोया में देखा और क्या देखता हूँ, एक शख्स आदम जात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अपनी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाब होगी। आमीन। आमीन। Jesus referred to himself as the Son of Man many times. This prophecy in Daniel describes the Son of Man as having dominion given to him by the Ancient of Days. The Lord God will give dominion to Jesus Christ and restore God's kingdom and rule on earth. यीशु ने खुद को कई बार इब्ने आदम कहा। दानिएल में ये पेशगोई इब्ने आदम को कदीम ज़माने की तरफ से दी गई बादशाही के तौर पर बयान करती है। खुदा यीशु मसीह को बादशाही देगा और वो जमीन पर खुदा की बादशाही और हुकूमत को बहाल करेगा। आमीन। Just as Adam was a man made in God's image who had dominion over the earth, another man made in God's image will have dominion again. And that man is Jesus Christ. Let us read some verses in Romans chapter 5. जिस तरह आदम खुदा की सूरत पर बनाया गया, एक आदमी था जिसने जमीन पर हुकूमत की थी, उसी तरह खुदा की सूरत पर बनाए गए एक और आदमी को दोबारा हुकूमत मिलेगी और वो आदमी यीशु मसीह है। आइए रोमियो के 5वें बाब में कुछ आयत पढ़ते हैं। Romans chapter 5 verses 19 and 21. रोमियो 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक पढ़ेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे और बीच में शरीयत आमजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए। मगर जहां गुनाह ज्यादा हुआ वहां फजल उससे भी ज्यादा नहायत ज्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिया से बादशाही करे। आमीन। आमीन। Every person has a choice to make that determines their eternal destination. Either remain in the way of Adam's disobedience to God, which ends in death, or repent and turn to the way of Jesus Christ's obedience to God. When the choice is made to follow the Lord Jesus, we are given the gift of eternal life by Christ. हर शख्स के पास एक इंतखाब होता है जो उसकी अपनी मंजिल का मुयन करता है। या तो आदम की खुदा की नाफरमानी के रास्ते पर कायम रहो जिसका खात्मा मौत पर होता है, या तौबा करके यीशु मसीह के खुदा की फरमाबरदारी के रास्ते की तरफ रुजू करो। जब खुदावंद यीशु की पैरवी करने का इंतखाब किया जाता है तो हमें फजल से अपनी जिंदगी का तोहफा दिया जाता है। We are also given citizenship into God's heavenly kingdom. The kingdom will one day
come to earth as part of the new creation. Colossians chapter 1 explains this. हमें खुदा की बादशाही में शहरियत दी गई है। ये बादशाही एक नई तखलीक के हिस्से के तौर पर जमीन पर आएगी। कुलसियों का पहला बाब इसकी वजाहत करता है। Colossians chapter 1 verses 13 and 14. कुलसियों पहला बाब और उसकी 13 और 14 आयत लिखा है, उसने हमको तरीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। आमीन। The domain of darkness is in this present age, the first creation. The kingdom of his beloved Son is in the age to come, the new creation. It is for this age we live for now, as we have already been purchased by his blood and our sins have been forgiven. तरीकी का जो डोमेन है, यानी तरीकी की बादशाही इस मौजूदा दौर में है। पहली तखलीक इसके प्यारे बेटे की बादशाही आने वाले जमाना में है। नई तखलीक यानी कि वो नई तखलीक है। इस जमाना के लिए हम अभी जी रहे हैं, जैसा कि हम उसके खून से खरीदे जा चुके हैं और हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं। Colossians chapter 1 verses 15 through 17. कुलसियों पहला बाब उसकी 15 से 17 है। देखिए कि एक कलाम खुदा में लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई हैं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से, उसी के वास्ते पैदा हुई हैं और वो सब चीजों से पहले है, उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। आमीन। Just as Adam was created in God's image in the first creation, so Jesus Christ was created in God's image for the new creation. The Son is the firstborn of the new creation. Most Christians believe this is saying the Son created the universe. This is not what it's saying. जिस तरह आदम को पहली तखलीक में खुदा की सूरत पर पैदा किया गया था, उसी तरह यीशु मसीह को खुदा की सूरत पर नई तखलीक के लिए पैदा किया गया। बेटा नई तखलीक का पेलोठा है। ज्यादातर मसीहियों का ख्याल ये है, ये कह रहा है कि बेटे ने कायनात को तखलीक किया। ये वो नहीं जो ये कह रहा है। It is saying all things were created through him and for him. It is God that creates the thrones, dominions, rulers, authorities. These are created by God and given to the Son. This is the fulfillment of the prophecy from Daniel chapter 7, where it says, "And to him was given dominion and a glory and a kingdom." ये कह रहा है कि तमाम चीजें उसके जरिए से, यानी उसके वसीला से उसके लिए पैदा की गई हैं। ये खुदा ही है जो नए तख्तों, सल्तनतों, हुक्मरानों, हकाम को तख्लीक करता है। ये खुदा की तरफ से बनाए गए हैं और बेटे को दिए गए हैं। ये दानियल 7वें बाब की पेशगोई की तकमील है, जहां ये कहता है इसे बादशाही और जलाल और बादशाही दी गई। Adam was given authority by God to rule the earth. But because of his rebellion, Adam turned his dominion into the domain of darkness. Jesus Christ is the first man of God's new creation. Because of his obedience, Jesus Christ has been given a heavenly kingdom, which will be established by God on the new earth. आदम को खुदा ने जमीन पर हुकूमत करने का अख्तियार दिया था, लेकिन अपनी साजिश की वजह से आदम ने इस सल्तनत को तारीकी में बदल दिया। यीशु मसीह खुदा की नई तखलीक का पहला आदमी है। उसको एक आसमानी बादशाही दी गई है जो खुदा की तरफ से नई जमीन पर कायम होगी। Colossians chapter 1 verse 18. कुलसियों पहला बाब और उसकी 18 है। कलाम खुदा में लिखा है, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। वही
The Son is the beginning of what? He is the firstborn from the dead. Remember that Adam brought death upon all, including Jesus Christ. Because Jesus chose to obey God all of his life, God marked him out and made him the beginning of the new human race. बेटा किस चीज का आगाज है? वो मुर्दों में से पलटा है। याद रखें कि आदम ने यीशु मसीह समेत सब पर मौत लागू की, क्योंकि यीशु ने अपनी सारी जिंदगी खुदा की फरमाबरदारी करने का इंतखाब किया। खुदा ने उसे निशाने ज़ब्त किया और उसे नई नस्ल इंसानी का आगाज किया। God did this by raising Jesus from the dead. For those of us that choose to follow Jesus as our Lord, we are part of his body. When the day of the Lord is upon us, all who died in Jesus, God will raise up from the dead. खुदा ने यीशु को मृतों में से जिंदा करके ऐसा काम किया। हम में से उन लोगों के लिए जो यीशु को खुदावंद मानना चाहते हैं, हम उसके जिस्म का हिस्सा हैं। जब खुदावंद का दिन हम पर होगा, वो सब जो यीशु में मरे, खुदावंद को भी मृतों में से जिंदा करेगा। आमीन। आमीन। It is impossible that this will not happen. This is because we are part of the body of Christ. If he was raised to life eternal, it must follow that we will also be raised to life eternal. ये नामुमकिन है कि ऐसा ना हो। ये इसलिए है कि हमने मसीह के जिस्म का हिस्सा है। अगर वो अपनी जिंदगी के लिए जी उठा है, तो उसकी पैरवी करना चाहिए कि हम भी अपनी जिंदगी के लिए उठाए जाएं। आमीन। We will now focus on one aspect of Jesus that he taught his disciples to follow. The cultures of our world place great value on the individual being first. Jesus taught differently. Let us go to the Gospel of Mark chapter 9 and see what Jesus taught. अब हम यीशु के एक पहलू पर तवज्जो मरकूज करेंगे, जिस पर उसने अपने शिगिर्दों को पैरवी करना सिखाया था। हमारी दुनिया की सकाफ ने सबसे पहले फर्द को बहुत अहमियत देती है। यीशु ने मुख्तलिफ तरीके से सिखाया। आइए मरकस 9वें बाब की खुशखबरी पर जाएं और देखें कि यीशु ने क्या सिखाया है। Mark chapter 9 verses 33 through 35. मरकस 9वां बाब और उसकी 33वीं आयत से 35वीं आयत तक लिखा है। फिर वो कफरनहूम में आए और जब वो घर में था, तो उसने उनसे पूछा कि तुम राह में क्या बहस में थी कि बड़ा कौन है? वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। फिर उसने बैठकर उनको 12 को बुलाया और उससे कहा कि अगर कोई अमल होना चाहे तो वो सब में पिछड़ा और सबका फादर बने। आमीन। The disciples were arguing over who among them was the greatest. Jesus settled the argument by saying, a great person in God's view is one who lowers himself and serves others. शागिर्द इस बात पर बहस कर रहे थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने दलील देकर, उनको मिसाल देकर ये तय किया, उनको बताया कि खुदा की नजर में एक अजीम शख्स वो है जो अपने आप को कम करता है, छोटा बनाता है और दूसरों की खिदमत करता है। Jesus not only told his disciples to live this way, while he was on earth, Jesus lowered himself to be a servant of all. This is a characteristic of the new creation that Jesus came to bring. This characteristic opposes the ways of the world. We will read from Philippians chapter 2 to conclude this message. यीशु ने ना सिर्फ अपने शागिर्दों को इस तरह रहने को कहा, जब वो जमीन पर था, यीशु ने अपने आप को सबका खादम बनने के लिए सबसे छोटा कर लिया। ये नई तकलीक की एक खसूसियत है जिसे यीशु लाने के लिए आया था। ये खसूसियत दुनिया के तरीकों की मुखालफत करती है। इस पैगाम को खत्म करने के लिए हमें फिलिपियों के नाम पर रसूल का खत और उसके दूसरे बाब पर चलना होगा। Philippians chapter 2 verses 3 through 5. फिलिपियों दूसरा बाब और उसकी तीसरी आयत से 5वीं आयत तक। तो फिरके और
Selfish ambition is to promote one's title and position to be first. Conceit is to have one's name glorified. Both of these are empty pursuits, especially for leaders in the church. The Apostle Paul directed the Philippians away from this worldly mindset and to have the mind of Christ Jesus. खुदगर्जी का मकसद किसी के नकल और अश्लील मुकाम को रोक देना है। तो कपट ये है कि किसी के नाम की बड़ाई हो। ये दोनों खाली मुकम्मल है। खास तौर पर गिरजाघरों के रहनुमाओं के लिए पौलुस रसूल ने फिलिपियों को इस दुनियावी ज़हनियत से दूर रहने और मसीह यीशु की सोच रखने की हिदायत दी है। Jesus didn't look to his own interest. God directed his purposes, which was to be a servant of all. This is how the first man of God's new creation. यीशु ने अपने वफादार को नहीं देखा। खुदा ने अपने मुकासर की हिदायत की जो सबका खालिक बना था। खुदा की नई तखलीक के पहले आदमी ने इस तरह काम किया। Philippians chapter 2 verse 6. फिलिपियों 2 और उसकी 6 है। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। Amen. Many Christians think this verse is saying Jesus is God. It does not say he is God, but that he was in the form of God. Form means that he had the outward appearance of godlike qualities. Some Bible scholars have researched this to mean that Jesus was in the form of a God. बहुत से मसीहियों का ख्याल है कि ये ऐप यीशु को खुदा कह रही है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, ये नहीं कहता कि वो खुदा है, बल्कि ये कि वो खुदा की शक्ल में था। शक्ल का मतलब है कि उसकी सारी शक्ल खुदा जैसी स्वभाव थी। बाइबल स्कॉलर ने इसका मतलब ये लिया है कि यीशु एक खुदा की शक्ल में थे। In the Roman Empire, they had many gods and religions. Even the Roman emperor, a man, was believed to be a god. रूमी सल्तनत में उनके मज़ार में बहुत से खुदा थे। यहाँ तक कि रूमी बादशाह एक आदमी था, एक देवता खुदा माना जाता था। For Paul to say Jesus was in the form of a god would have meant to the Philippians that Jesus had great authority like that of an emperor. पौलुस के ये कहने से कि यीशु एक खुदा की शक्ल में था, फिलिपियों के लिए उसका मतलब ये होगा कि यीशु के पास एक शहंशाह की तरह बड़ा अख्तियार था। God the Father has this authority. Jesus did not use this authority for his own advantage. He used it to accomplish God's purpose. खुदा बाप ने यीशु को ये इख्तियार दिया। यीशु ने इस इख्तियार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उसने इसे खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। Philippians chapter 7 and 8. फिलिपियों 2 और उसकी 7 और 8 है। कलाम खुदा में लिखा है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खुदा की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आमीन। आमीन। Jesus set aside his will. Jesus knew he was the Messiah, the Son of Man who would be glorified and sit at God's right hand. But to get there, he had to completely submit himself to God's will. यीशु ने अपनी मर्जी को एक तरफ रख दिया और अपने आप को खाली कर दिया। यीशु जानता था कि वो मसीहा है, इब्ने आदम जो जलाल पाएगा और खुदा के पहले हाथ पर बैठेगा, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे खुद को मुकम्मल तौर पर खुदा की मर्जी के ताबे करना था।
Jesus could not allow himself to be proud of his messianic title. If he did, he would not have been able to accomplish his mission to be the sacrifice for our sins. यीशु को अपने मसीही जगह पर प्रकट करने की इजाजत नहीं दे सकता था। अगर वो ऐसा करता तो वो हमारे गुनाहों की कुर्बानी बनने के अपने मिशन को पूरा न कर पाता। अगर वो अपने मसीही होने पर प्रकट करता। Jesus obeyed God to the point of suffering the humiliating death on the cross. This is the mind of Christ. We should never allow our personal interests and self-importance to interfere with God's will. Remember what Adam did? His sin was that he replaced God's will by obeying his own will. यीशु ने सलीब पर जिल्लत अमेज़ मौत को बर्दाश्त करने तक खुदा की फरमाबरदारी की। ये मसीह का दुआ है। हमें अपने साथी वफादार और अपनी अहमियत को कभी भी खुदा की मर्जी में दखल नहीं देना चाहिए। याद है आदम ने क्या किया? उसका गुनाह ये था कि उसने अपनी मर्जी के मुताबिक खुदा की मर्जी को बदल दिया। Humility, it's not easy, but it is part of the character of the new creation. This new creation is given to us by way of God's Holy Spirit. We sometimes stumble and sin, but if we are mindful of God's Word, the Holy Spirit guides us back to the ways of Jesus. We will finish with a few more verses. आज से इंतज़ारी आसान नहीं है, लेकिन ये नई तकलीफ के किरदार का हिस्सा है। ये नई तकलीफ हमें खुदा की रूह कुद्दस के जरिए अता की गई है। हम कभी गुनाह में ठोकर खाते हैं, लेकिन अगर हम खुदा के कलाम को ज़हन में रखते हैं, तो रूह कुद्दस हमें यीशु के रास्तों पर वापस ले जाता है। हम चंद मज़ीद आयात के साथ आज के सर्मन को खत्म करेंगे। Philippians chapter 2, verses 9 through 11. फिलिपियों दूसरा बाब और उसकी 9 से 11 है। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सा बलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है। आमीन। आमीन। God loves a humble heart, one that desires to please Him and to do His will. To do His will is to look to the interests of others. This is one example that Jesus Christ left for us to follow. As we bow to Him as Lord, God will exalt us in due time. खुदा एक आजिज़ दिल से मोहब्बत करता है, जो उसे खुश करना और उसकी मर्जी पूरी करना चाहता है। उसकी मर्जी पर अमल करना, दूसरों के वफादार को देखना है। ये एक मिसाल है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए छोड़ी है। जैसा कि हम खुदा यीशु के तौर पर उसके सामने झुकते हैं, खुदा हमें मुकर्रर वक्त पर सरफराज करेगा। Jesus Christ is the first of a new kind of people, the kind of people God will have in His heavenly kingdom that will come to earth in the age to come. But may we continue to have our eyes seeking the kingdom. Shalom, and God with you all. आमीन। यीशु मसीह एक नई किस्म के लोगों में से पहला है। खुदा की आसमानी बादशाह में ऐसे लोग होंगे जो आने वाले ज़माना में ज़मीन पर आएंगे। हमारी आंखें उस बादशाही की तलाश में रहें। आप सबको शाम का सलाम और खुदा आप सबके साथ हो। आमीन। आमीन। आमीन।